अगर मेरी सैलरी 12 लाख है तो जीरो टैक्स और 12 लाख 10,000 पे 61,500, मतलब मेरी सैलरी बढ़ी 10,000 रुपए और टैक्स बढ़ गया जीरो से लेके 61,500। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज करो मेरी सैलरी 12 लाख रुपए, तो स्लैब रेट के हिसाब से पहले 4 लाख पे जीरो टैक्स, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% लगेगा विच इज 20,000 रुपीज, एंड नेक्स्ट 4 लाख पे लगेगा 10%, 4 लाख पे 10% बन गया 40,000, तो टोटल मेरा टैक्स बन गया 57 रुपीज। गवर्नमेंट हमें टैक्स रिबेट देती है अंडर सेक्शन 87A विच इज इक्वल टू 60,000 रुपीज मैक्सिमम, तो मेरी जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनी वो जीरो बनी। तो ये तो हो गया 12 लाख का केस। पर अगर मेरी सैलरी 12 लाख 10,000 रुपए हुई तो हम क्या करेंगे? हमारा टैक्स कितना बनेगा? जीरो से लेके 4 लाख जीरो, 4 से लेके 8 लाख 4 लाख पे 5% 20,000, 8 से लेके 12 लाख 10% 40,000 रुपीज, 12 लाख 10,000 माइनस 12 लाख 10,000 मोर, 10,000 पे 15% का हो जाएगा 1500। तो जो टोटल जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बन रही है 61,500। अब यहां पे मुझे कोई रिबेट नहीं मिलेगा बिकॉज रिबेट मुझे मैक्सिमम 12 लाख पे ही मिलता है, तो यहां पे कोई रिबेट नहीं मिलेगा। पर ये अनफेयर नहीं हुआ? 10,000 मेरी सैलरी बढ़ रही है और यहां पे मेरी जो टैक्स बन रहा है जीरो पे 61,500, तो गवर्नमेंट ने कहा इस केस में रेसिडेंट इंडिविजुअल को क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। यस, जीरो से यहां पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? 61,500। आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ी है, 12 लाख पे जीरो टैक्स है, 12 लाख 10,000 पे इतना टैक्स बन रहा है, आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ रही है, तो आपको टैक्स सिर्फ 10,000 रुपए ही देना है, बाकी का आपका मार्जिनल रिलीफ दे देगी। तो यहां पे आपको 10,000 ही टैक्स देना है और बाकी आपका मार्जिनल रिलीफ आपको गवर्नमेंट दे देगी। तो दैट इज नॉट अनफेयर। तो ऐसी फंडा के लिए फॉलो करिए सीए दीपक ललवानी को।